तो आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया, इंट्रोडक्शन, जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ वेंडर कंपनी समझ गए। अब जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ परचेसिंग कंपनी अगर समझना है तो पहले उसमें दो समझना है। परचेसिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से दो मेथड है, एक अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ परचेस, दूसरा अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। दो है बेटा, दो। अमलगामेशन परचेसिंग कंपनी के पॉइंट से दो तरीका, या तो परचेस मेथड फॉलो करो या मर्जर मेथड। तो सर कैसे समझना है, तो मैं आपको बताता हूँ मर्जर मेथड कैसा करना है। मर्जर मेथड करने के लिए 5 कंडीशन है, ये 5 कंडीशन अगर फुलफिल होता है तो मर्जर मेथड है। पढ़ूं, ये पांचों का पांचों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। भगवान ने 5 उंगली दिया है, हाँ मैं आपको याद भी दिला दूंगा कैसे याद करना है। तो 5 कंडीशन फुलफिल होगा तो मर्जर मेथड है, 5 में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो परचेस मेथड है। तो व्हाट आर द कंडीशन, बोलते हैं अमलगमेशन द नेचर ऑफ मर्जर इज ए अमलगमेशन विच सेटिस्फाई ऑल द फॉलोइंग कंडीशन। मिला क्या, ऑल द फॉलोइंग कंडीशन, सेटिस्फाई ऑल द फॉलोइंग कंडीशन, सबका सब कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। तो पहला, ऑल असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरर। वर्ड याद आ रहा है, जो पहला कंपनी जिसने अपना बिजनेस बेचा उसको ट्रांसफरर बोलते हैं, जिसने खरीदा उसको ट्रांसफरी बोलते हैं। तो ऑल असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी बिकम आफ्टर अमलगमेशन असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे, ऑल असेट्स एंड लायबिलिटी क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। बात खत्म, सीधा सीधा बोलो ना, ऑल असेट्स एंड लायबिलिटी ट्रांसफर। समझ जाओ किसको ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफरी कंपनी को। ऑल मतलब ऑल यार, एक भी असेट छोड़ना नहीं है। जितना असेट्स है, मालूम पड़ा बैलेंस शीट में 10 असेट है तो 10 का 10 असेट, नकली नहीं, लॉस नहीं, असेट्स फिक्सेड्स और करंट से इन्वेस्टमेंट का बात कर रहे हैं। तो ऑल असेट्स एंड आउटसाइड लायबिलिटी ट्रांसफर टू न्यू कंपनी। समझ में आया, सबसे इंपॉर्टेंट था ऑल, समझ में आया। तो पहला पॉइंट ये है, पहला कंडीशन ऑल असेट्स एंड लायबिलिटी ट्रांसफर कर दो। सेकंड कंडीशन ये है कि शेयर होल्डर होल्डिंग नॉट लेस देन 90% द फेस वैल्यू द इक्विटी शेयर ट्रांसफरर कंपनी। ये सबको समझ गया ना, ट्रांसफरर कौन है, ऊपर ड्राइंग देख लो यार, नहीं तो भड़क जाते हो कभी कभी कुछ लोग। तो ये एक कंपनी है, हाँ ये कंपनी है और एक दूसरा कंपनी, ठीक है। तो मैं उस एग्जाम्पल का बात कर रहा हूँ रिलायंस वाला। तो ये रिलायंस है, अंदर लिख देता हूँ, ये आपका रिलायंस है, ये आपका एबीसी कंपनी है। तो एबीसी बंद हो रही है, रिलायंस कंटिन्यू कर रहा है, तो इसने अपना बिजनेस ट्रांसफर कर दिया। तो एबीसी को बोला जाएगा ट्रांसफरर। मिला, ट्रांसफरर कंपनी, TRANSFEROR, ट्रांसफरर। और रिलायंस को बोला जाएगा ट्रांसफरी। अभी तो कंफ्यूजन नहीं है ना। तो ट्रांसफरर, ट्रांसफरी। तो पहला रूल ये है, ऑल असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी बिकम असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। व्हाट इज द सेकंड कंडीशन, बोलता है 90% शेयर होल्डर लोग ना कंटिन्यू करना चाहिए। मतलब इससे यहाँ के जो एबीसी कंपनी के जो शेयर होल्डर है, 100% शेयर होल्डर है, वो भाग नहीं जाना चाहिए, वो 90% लोग कंटिन्यू करना चाहिए। तो क्या बोलता है, 90%। सेकेंड कंडीशन ये बोलता है 90%, ये क्या 10th का मार्क्स नहीं है, 90% ऑफ द शेयर होल्डर कंटिन्यू करना चाहिए न्यू कंपनी में। हाँ क्या, कंटिन्यू करना चाहिए। 90% शेयर होल्डर, यहाँ पर भी शेयर होल्डर कंटिन्यू किए, मतलब वो भाग नहीं गए, वो स्कीम सुनते। थर्ड कंडीशन, तो पहला कंडीशन ऑल असेट्स एंड लायबिलिटी ट्रांसफर, सेकंड कंडीशन 90% शेयर होल्डर कंटिन्यू करना चाहिए। थर्ड कंडीशन, द कंसिडरेशन, बेटा भी बिजनेस बेचेंगे तो पैसा मिलेगा, तो बोलता है द कंसिडरेशन ऑफ द अमलगमेशन रिसीवेबल बाय दिस equity shareholder of the transferor company who agreed to become the equity share transferring company is discharged by transferring company wholly by issue of equity share of the transferring company except that cash may paid in respect of the fractions। क्या बोल रहा है इतना रामायण, वो बोल रहा है जो परचेस कंसिडरेशन है वो आप हमेशा शेयर्स में देंगे, इक्विटी शेयर के बदले इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर के बदले प्रेफरेंस शेयर, और जरूरत पड़ा तो कभी कभी फ्रैक्शन आता है तो कैश दे सकते हो। इसके अलावा पीसी में कुछ नहीं दे सकते हो। समझ में आ रहा है। तो पीसी में आप दो ही चीज़ दे सकते हो, शेयर से दे सकते हो, कैश दे सकते हो। ऐसा पॉइंट नंबर 3 बोलता है। कंडीशन नंबर 3 बोलो, समझा? थर्ड कंडीशन समझा बेटा? ऑल असेट्स एंड ट्रांसफर 90% शेयर होल्डर कंटिन्यू करेंगे, पीसी में शेयर्स और कैश ही दे सकते हो।
फोर्थ कंडीशन बोलता है बिजनेस ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी, ट्रांसफरर जैसे जो ट्रांसफरर कंपनी है, ट्रांसफरर कंपनी वो बनाते थे मैगी नूडल्स, तो ये जो बिजनेस अभी टेक ओवर किया ना, तो बिजनेस चेंज नहीं करने का, वो आप भी मैगी नूडल्स ही बनाने का। ठीक है, पता चला आप कोचिंग क्लास चालू कर दिए, कुछ और चालू कर दिए, डिजिटल प्रोडक्ट बेचना चालू कर दिए, तो बिजनेस को चेंज नहीं करने का, बिजनेस जो टेक ओवर किए तो वही बिजनेस कंटिन्यू करने का। एबीसी कंपनी अगर स्टील का बिजनेस करती है तो रिलायंस टेक ओवर करने के बाद स्टील का ही बिजनेस करेगी, ओके, कुछ और नहीं करेंगी। तो बिजनेस ऑफ द ट्रांसफर कंपनी इंटेंड टू बी कैरीड ऑन आफ्टर अमलगमेशन, इंटेंड टू बी कैरी ऑन, मिला ना, कैरी ऑन करो, मतलब ये बोलता है जो बिजनेस आप करोगे ना, बिजनेस कंटिन्यू करने का। हाँ, क्या बिजनेस कंटिन्यू करने का है, कंटिन्यू करना है, सेम बिजनेस कंटिन्यू करना है, समझ में आ रहा है, सेम बिजनेस कंटिन्यू करना है। एंड द लास्ट कंडीशन बोलता है जो भी एसेट्स और लायबिलिटी लेके जाएंगे वो सब बुक वैल्यू पे लेंगे। बुक वैल्यू का मतलब जो बैलेंस शीट में दिखता है ना अमाउंट, उसको बुक वैल्यू बोलते हैं। मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटी सब किस पे ट्रांसफर करेंगे, बुक वैल्यू पे। BV मतलब बुक वैल्यू, बुक वैल्यू पे ट्रांसफर, पूरा फुल फॉर्म लिख देता है यार। असेट्स एंड लायबिलिटी किस पे ट्रांसफर करेंगे, बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करेंगे, बुक वैल्यू, VALUE वैल्यू। हो गया 5 कंडीशन, समझा। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 4, कंडीशन नंबर 5। सर इसको याद कैसे करूं, मैं बताता हूं ना। देखो ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी ट्रांसफर करेंगे, 1 और 5 का लिंक है, एसेट्स एंड लायबिलिटी का 2 पॉइंट है, तो ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी ट्रांसफर करने का, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी ट्रांसफर करने का बुक वैल्यू पे 2 पॉइंट समझ गया, 1 और 5। अब पीसी का 2 पॉइंट है। देखो वो जो पीसी है ना, पीसी वो शेयर्स और कैश में देने का, और पीसी मतलब शेयर होल्डर, शेयर होल्डर 90% कंटिन्यू करते, तो 2 और 3 लिंक है और बाद में सेम बिजनेस कंटिन्यू करने का, बात खत्म। समझा। सर अगर ये 5 में से एक फुलफिल नहीं हुआ तो नीचे है टेंटेड एंड अमलगमेशन द नेचर ऑफ परचेस is an amalgamation which does not satisfy any one of the conditions specified in the merger। अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो अमलगमेशन द नेचर ऑफ परचेस होगा। बोलो समझा, समझा। देखो मैं फिर से बोलता हूँ, मेरे को अभी याद हो गया, मैं अभी ऊपर वो नहीं देख रहा हूँ, मैं तो अभी हाथ देख रहा हूँ। तो पहला है ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी ट्रांसफर, दूसरा ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी ट्रांसफर टू बुक वैल्यू, पीसी में शेयर्स और कैश ही देंगे, और बोलते हैं शेयर्स और कैश और 90% शेयर कंटिन्यू करना चाहिए, बिजनेस सेम कंटिन्यू करने का। ठीक है, एकदम इजी है। तो अगर ये कंडीशन नहीं फुलफिल किया तब जाके परचेस मेथड होगा। अब आ जाओ जर्नल एंट्री करते। जर्नल एंट्री देखो परचेसिंग कंपनी, ये जो मेथड है ना ये केवल न्यू कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है, वेंडर कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फर्क नहीं, क्योंकि वेंडर कंपनी तो बंद हो रही है, मुझे क्या फर्क गिरता है, जो आदमी मर रहा है उसको कुछ फर्क नहीं गिरता है। परचेस मेथड है, मर्जर मेथड है। तो जो कंपनी नया है ना, जो कंपनी टेक ओवर करती है मेथड उसके पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है। अब शुरू करते हैं बेटा परचेस मेथड। तो 90% क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा परचेस मेथड ही रहता है, 98%। मर्जर मेथड कभी कभी पूछते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रैक्टिस नहीं करने का, मैं आपको बताता हूँ। परचेस मेथड दोनों साइमल्टेनियसली करेंगे। जब बिजनेस टेक ओवर करेंगे जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, एंट्री नंबर 1 पहले एंट्री पास करेंगे हम लोग, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर, टू लिक्विडेटर, लिक्विडेटर ऑफ क्या सर, वेंडर कंपनी, लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी, जो कंपनी बंद हो गई वेंडर कंपनी। इसके सामने कौन सा अमाउंट आएगा बेटा, पीसी आएगा, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ द वेंडर कंपनी। ये ड्यू एंट्री है, ये एंट्री फर्स्ट एंट्री ये पास करेंगे परचेस मेथड में। एंट्री नंबर 2 ऑल असेट्स एंड लायबिलिटी लेंगे। हाँ सर, तो वेरियस असेट्स रहेगा, मैं लिख देता हूँ वेरियस असेट्स अकाउंट डेबिट। अच्छा ये जो असेट रहेगा ना, पॉइंट भी नोटेड, ये रिवैल्यू फिगर पे रहता है, रिवैल्यू, रिवैल्यू फिगर, रिवैल्यू फिगर लेने का, वेरियस एसेट रिवैल्यू ले लेना। एक लाइन छोड़ दो भगवान के नाम पे। टू वेरियस लायबिलिटी, बहुत सारा लायबिलिटी होंगे तो वेरियस लायबिलिटी अकाउंट एक क्रेडिट होगा, वेरियस लायबिलिटी, ठीक है, वेरियस लायबिलिटी भूल ना जाना, ये भी रिवैल्यू फिगर लेना है, REV मतलब रिवैल्यू फिगर। 2 हमने उनका डिबेंचर लिया रहेगा तो बोल देना डिबेंचर,
डिबेंचर ऑफ किसका, डिबेंचर ऑफ वेंडर कंपनी, डिबेंचर ऑफ वेंडर कंपनी। और ये ऊपर बिजनेस परचेस डेबिट किया था ना, उसको कैंसिल करने के लिए बिजनेस परचेस क्रेडिट करेंगे, तो टू बिजनेस परचेस हम लोग क्रेडिट करेंगे। ओके, उतना ही अमाउंट से। अब जब टैली करो तो टैली नहीं होगा, इसमें हमें ये पता लगाएंगे जो बिजनेस हमने खरीदा और शेयर्स दिया सस्ता पड़ा कि महंगा पड़ा, हमको हमें प्रॉफिट हो कि लॉस हुआ, क्योंकि सब एसेट खरीदने का तो हमने उनको पैसा दिया। तो अगर डिफरेंस बेटा ऊपर आता है, वैल्यू से लिख रहा हूँ, अगर डिफरेंस ऊपर आता है, डिफरेंस अगर इधर आएगा तो बोल देना गुडविल, गुडविल इसका मतलब बिजनेस टेक ओवर करने में लॉस हुआ। अगर डिफरेंस नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो बोल देना कैपिटल रिजर्व, मतलब बिजनेस को टेक ओवर करने में प्रॉफिट हुआ हमें। दोनों में से एक ही होगा, दोनों नहीं होगा, ठीक है। तो बाकी टिक मार्क कर दो। ऑल एसेट रिवैल्यू फिगर लिख देना, ऑल लायबिलिटी लिख दो रिवैल्यू फिगर, डिबेंचर वेंडर कंपनी का लिखना, बिजनेस परचेस। टैली का तो टैली नहीं होगा, डिफरेंस अगर ऊपर आएगा तो लॉस है, लॉस को घुमा देना गुडविल में, और नीचे डिफरेंस आएगा तो प्रॉफिट है, तो कैपिटलिज्म। बिंग वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ओवर एट ए रिवैल्यू फिगर। ओके, एंट्री नंबर 3, अभी हमने सामने वालों को शेयर से देंगे, प्रेफरेंस शेयर देंगे, कैश देंगे। हाँ, तो प्रेफरेंस शेयर भी प्रीमियम में रहता है, तो लिक्विडेटर है, क्रेडिट है ना, देखो फर्स्ट एंट्री में उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट करेंगे, तो लिक्विडेटर, क्या सर, लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट। अब सामने वाला में क्या क्या देगा, 2 इक्विटी शेयर से देगा, तो 2 इक्विटी शेयर से देगा। अपना कंपनी का हम लोग प्रेफरेंस शेयर से देंगे, तो प्रेफरेंस शेयर से देंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि ये जो इक्विटी शेयर दे रहे हैं वो प्रीमियम में है, तो प्रीमियम अलग लेजर में जाता है, तो उसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके, तो प्रीमियम सेपरेट लेजर में शो कर देना, सिक्योरिटी प्रीमियम में। और मैं बोला ना कभी कभी कैश भी पे करते हैं फ्रैक्शन के लिए, तो कैश। तो बिंग डिस्चार्ज ऑफ परचेस कंसिडरेशन एंट्री क्या आएगा, लिक्विडेटर ऑफ वेंडर टू इक्विटी शेयर टू प्रेफरेंस शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम और कैश। एंट्री नंबर 4, ये जो डिबेंचर ऊपर दिखाई दे रहा है वेंडर कंपनी का है, वेंडर कंपनी का डिबेंचर है, हमने अपना कंपनी का डिबेंचर नहीं दिया। क्यों मालूम है, डिबेंचर के ऊपर, डिबेंचर एक सर्टिफिकेट होता है, उस सर्टिफिकेट के ऊपर उस कंपनी का नाम लिखा है, तो उस कंपनी का डिबेंचर होल्डर को बोलेंगे तो डिबेंचर दो, हम अपना कंपनी का डिबेंचर सर्टिफिकेट देंगे। ओके, तो डिबेंचर ऑफ वेंडर कंपनी को हमें कैंसिल करना पड़ेगा, तो ये है क्रेडिट, उसको कैंसिल करने के लिए करेंगे डेबिट, कंपलसरी करना है। तो डिबेंचर, हाँ क्या, डिबेंचर ऑफ किसका, वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट, डिबेंचर ऑफ वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट। हम अपना डिबेंचर इशू करेंगे जितना भी परसेंट रहेगा, तो डिबेंचर ऑफ वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। डिबेंचर कभी भी कसम खाओ फेस वैल्यू लिखोगे तो डिबेंचर का फेस वैल्यू लिखोगे। कभी कभी ऐसा रहता है हम डिबेंचर डिस्काउंट में इशू किया तो डिस्काउंट तो लॉस है, तो ये जो वैल्यू से लिख रहा हूँ दोनों नहीं आएगा, दोनों में से एक ही आएगा। सुन रहे हैं, दोनों नहीं आएगा, दोनों में से एक ही आएगा। अगर हम डिबेंचर डिस्काउंट में दिए तो डिस्काउंट ऊपर आएगा, डिस्को नहीं लिखा, डिस्काउंट लिखा हूँ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस रहेगा। तो अगर डिबेंचर प्रीमियम में इशू किया तो सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफ़र कर देना, या प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर तो सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफ़र कर देना। ये दोनों नहीं होगा, दोनों में से एक ही होगा। मतलब मैं किसी को पूछूंगा तो जिंदा है कि मर गया, तो ये नहीं बोलेगा दोनों है, मैं नहीं, दोनों में से एक ही, या तो तुम जिंदा हो या तो मरे हुए। एंट्री नंबर 5, तो डिबेंचर के बदले में नया डिबेंचर इशू किया हमने अपना कंपनी का। अब बात करते हैं, कभी कभी ऐसा पूछते हैं वो नहीं क्या हुआ, खर्चा किया वेंडर कंपनी, खर्चा हमने किया। अगर खर्चा हमने किया, खाया तुम, पैसा हमने भरा, तो एंट्री आएगा गुडविल अकाउंट डेबिट। ये तो हमारा नुकसान है ना, गुडविल अकाउंट डेबिट। हाँ क्या क्या लिखेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक। लिक्विडेशन एक्सपेंस ऑफ वेंडर कंपनी पेड बाय परचेसिंग कंपनी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक। एंट्री नंबर 6। अच्छा, कभी कभी ऐसा बोलते हैं इस क्वेश्चन में परचेस मेथड में कि कुछ स्टैट्यूटरी रिजर्व को वापस कंटिन्यू करना, क्योंकि वो कंपनी तो बंद हो गई, वो कंपनी बंद हो गई। जैसा ड्राइंग में देखो ऊपर,
देखो जैसा एग्जांपल, ये एबीसी कंपनी बंद हो रही है और रिलायंस कंपनी कंटिन्यू करी, तो एबीसी कंपनी ने कुछ ऐसा रिजर्व मेंटेन करा था इनकम टैक्स का, टैक्स सेविंग के लिए, जैसे कि एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, कुछ रिजर्व टैक्स के लिए मेंटेन किया था। वो रूल रहता है कि कम से कम आपको 10 साल मेंटेन करना है, इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस रिजर्व या एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व। तो एग्जांपल सोचो, ये इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस रिजर्व या एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व ये 10 साल मेंटेन करना था, इसको 10 साल मेंटेन करना था। 8 साल ही मेंटेन किया ये लोग ने, 8 साल ही मेंटेन किया, उसके बाद अपना बिजनेस बेच दिया, तो बेटा 2 साल और मेंटेन करना पड़ेगा ना, नहीं तो क्या इनकम टैक्स में पेनल्टी टैक्स भी देना पड़ेगा। तो हमने 8 साल निभा लिया है, कंटिन्यू कर लिया, 2 साल तो और कंटिन्यू करना है। तो ऐसा स्टैट्यूटरी रिजर्व को कंटिन्यू करने के लिए नीचे बोलेंगे स्टैट्यूटरी रिजर्व टू बी कंटिन्यू इन द बुक ऑफ परचेसिंग कंपनी फॉर 2 more year। 8 साल मैंने कर लिया है, 2 साल कर लेना प्लीज़ यार, दोस्ती के नाते। ऐसा रिलायंस को बोला तो रिलायंस को क्या एंट्री पास करेगा रिलायंस, तो ध्यान देना। तो स्टैट्यूटरी रिजर्व अगर बोलते हैं कंटिन्यू करने के लिए, तो रिलायंस अपना बुक में क्या एंट्री पास करेगी, ध्यान देना। एंट्री पास करेंगे अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, उस स्टैट्यूटरी रिजर्व का नाम लिख देना, टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। स्टैट्यूटरी मतलब कंपलसरी, स्टैट्यूटरी रिजर्व समझ में आया। अगर ऐसा बोलते हैं स्टैट्यूटरी रिजर्व को और 2 साल कंटिन्यू करो, तो एंट्री क्या पास करना, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू दैट स्टैट्यूटरी रिजर्व। सर स्टैट्यूटरी रिजर्व तो रिजर्व में आएगा, अमलगमेशन एडजस्टमेंट किधर आएगा, अभी बता देता हूँ। अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट रिजर्व के अंदर माइनस करके लिखने का, अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व के अंदर माइनस करना। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में कि एक्स्ट्रा पॉइंट पूछते हैं, वो कंसेप्ट है डेटर क्रेडिटर, तू ही डेटर तू ही क्रेडिटर। वो क्या होता है जरा सुन लो एग्जांपल। ऊपर का एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि एक ए कंपनी है और एक बी कंपनी है, ठीक है, दोनों अलग अलग कंपनी है। ए बोलता है बी से, अरे तू मेरे को 10,000 रुपये देने का है, ये 10,000 रुपये बी से ही लेने का, सुन रहे हो, ये 10,000 बी से ही लेने का है। फिर से बोल देता हूँ, बी से ही लेने का है उसको। और बी बोलता है अरे मैं तेरे को 10,000 रुपया देने का है, तो कॉमन है 10,000 किसको देने का, ए को देने का, कॉमन है। जब ये दोनों कंपनी बंद हो गई, तो अब एक नया कंपनी बनेगा ए बी। तो तेरा असेट मेरा असेट है ना, ये बैलेंस शीट बना रहे हैं हम लोग, समझा करो फीलिंग को। तो ये डेटर इधर आएगा 10,000 और एक क्रेडिटर ये साइड आएगा 10,000। बेटा अपने आप से कैसे पैसा लोगे, ये बताओ ना, अपने आप से कैसे पैसा लोगे, अपने आप से पैसा ले सकते हो क्या, नहीं ना। मैं ये जेब से निकाल के ये जेब में डाला, बोला मिल गया, कोई 2 आदमी देख रहे थे, बोला पागल कहीं का। तो बेटा डेटर और क्रेडिटर अपने आप को नहीं ले सकते, इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडेप्टनेस। तो कैंसिल करो। अक्सर हम बैलेंस शीट में क्या लिखते हैं, क्या दूसरे से पैसा लेना है, दूसरे को पैसा देने का, वो हम लिखते हैं। सोचो किसी से पैसा लेने का था, एक लड़का को किसी लड़की से पैसा लेने का था 10,000 रुपया, बाद में पता चला उस लड़की से शादी हो गया। तो बेटा अभी कैसा मांगेगा वो पैसा, अभी वो पैसा मांगा ना, तो मम्मी ने वो जो वाइफ है उसने मम्मी को बोल दिया, मम्मी ने पापा को बोल दिया, पापा ने 2 कान के नीचे मारा, बोला बहू से पैसा मांगता है नालायक, तो ये पैसा भी भूल जाओ, कैंसिल। तो वही है, ये डेटर और क्रेडिटर आपस में क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। तो म्यूचुअल इंडेप्टनेस को कैंसिल करने का, डेटर डेबिट होता है, सुन रहे हो, डेटर डेबिट साइड में आता है, ये एसेट साइड है, भूल न जाना, ये एसेट साइड है, ये आपका लायबिलिटी साइड है, लायबिलिटी क्रेडिट होता है। उसको कैंसिल करने के लिए हम क्या एंट्री पास करेंगे, डेटर डेबिट होता है, क्रेडिटर क्रेडिट होता है, उसको कैंसिल करने के लिए हम लोग उल्टा एंट्री मारेंगे। एंट्री क्या पास करेंगे, म्यूचुअल इंडेप्टनेस कैंसिल करने का एंट्री, समझ में आ रहा है। म्यूचुअल इंडेप्टनेस कैंसिल करने का एंट्री आएगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर। बोलो समझा। सर और किस में होता है क्या, और भी होता है ना, जैसे कि बिल्स रिसीवेबल, और यहाँ रहेगा बिल्स पेबल, पता चला ये बिल्स पेबल उसी से लेने का, तो इसको भी कैंसिल करने का सेम ऐसी एंट्री आएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बोलो समझा म्यूचुअल इंडेप्टनेस। तो मैंने अभी क्या समझाया, परचेस मेथड, अगर एग्जाम में कुछ भी नहीं बोलते ना, साइलेंट मोड पे
कुछ नहीं बोलते परचेस मेथड करने का, वैसे भी रिवैल्यू फिगर देते हैं उसके अंदर, तो परचेस मेथड ही रहता है, ठीक है। बिना बोले हम परचेस मेथड ही करेंगे। तो पहला एंट्री बिजनेस परचेस टू लिक्विड ऑल असेट लायबिलिटी, डिफरेंस ऊपर आएगा तो गुडविल, नीचे आएगा तो कैपिटल रिजर्व। लिक्विडेटर को हमने शेयर्स दिया, कैश भी दिया, डिबेंचर के बदले अपना डिबेंचर दिया। गुडविल टू बैंक वो एक्सपेंसेस का एंट्री है, क्या एक्सपेंस का एंट्री है, एक्सपेंसेस का एंट्री है, ओके। और अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैच्यूटरी रिजर्व, वो लेस कर देना रिजर्व में से, और म्यूचुअल इंडिपेंडेंस का एंट्री। अब बात करते हैं सर, अगर मर्जर मेथड आएगा तो, मर्जर मेथड आएगा तो क्या करेंगे। मर्जर मेथड की अभी बताया 5 कंडीशन फुलफिल करेगा तो मर्जर मेथड है, ओके। 5 कंडीशन टू बी फुलफिल, ऑल द 5 कंडीशन टू बी फुलफिल, हाँ क्या, ऑल द 5 कंडीशन टू बी फुलफिल। ऑल द 5 कंडीशन अगर फुलफिल करते हैं तभी आप ये वाला करोगे, ऑल द 5 कंडीशन इज फुलफिल। तो पहला स्टार्ट करते हैं, एंट्री क्या क्या आएगा ध्यान देना। ऑलमोस्ट तो सब समझ गया ना बेटा आपको, हेलो, एक सेकेंड, हाँ। ओके, हेलो हेलो हेलो, हाँ। तो सुनो, अब हम करने जा रहे हैं बेटा मर्जर मेथड। मर्जर मेथड में 5 कंडीशन अगर फुलफिल करते हैं तो मर्जर मेथड करेंगे, नहीं किया तो फिर परचेज मेथड। तो एंट्री क्या क्या पास करेंगे ध्यान देना। एंट्री नंबर 1, पहला एंट्री वही आएगा, बिजनेस परचेज। जरा ध्यान देना सर अभी क्या बोलने जा रहे हैं। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी, लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी, इसके सामने भी पीसी लिखा जाएगा। तो फर्स्ट एंट्री तो वही रहेगा, फर्स्ट एंट्री वही रहेगा बेटा। जो सेकेंड एंट्री है ना, सेकेंड एंट्री के बारे में मैं कुछ इंस्ट्रक्शन देने जा रहा हूँ। स्टार बनाया हो 2 स्टार 3 स्टार, इसका मैं ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी लिखेंगे, इधर ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी लिखेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ नीचे अलग से करके दिखाता हूँ 2 वाले का, क्योंकि यहाँ पर नहीं बता सकता है मैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ऑल एसेट्स और लायबिलिटी लेते हैं, एसेट लेते हैं बुक वैल्यू पे लेते हैं, ठीक है। वेरियस एसेट्स लेंगे हम लोग, वेरियस एसेट्स हम लोग लेंगे, किस पे लेंगे, पॉइंट बी नोटेड, इधर पे बुक वैल्यू पे लेते हैं, बुक वैल्यू। फर्क दिखाई दे रहा है, उधर पे रिवैल्यू फिगर लेते हैं, इधर बुक वैल्यू पे लेते हैं। और ऊपर लाइन छोड़ दो भगवान के नाम पे। और वेरियस लायबिलिटी भी लेते हैं हम लोग, वेरियस लायबिलिटी भी लेते हैं, लेकिन पॉइंट बी नोटेड इधर बुक वैल्यू पे लेते हैं, बुक वैल्यू पे लेते हैं, सुन रहे हैं, बुक वैल्यू पे लेते हैं। 2 डिबेंचर ऑफ वेंडर कंपनी जरूर आएगा, डिबेंचर ऑफ वेंडर कंपनी, हाँ वो भी सब बुक वैल्यू पे रहेगा, सब बुक वैल्यू पे रहेगा, चिंता मत करो। A to Z बुक वैल्यू पे रहेगा। 2 बिजनेस परचेस, बिजनेस परचेस, वो पीसी का अमाउंट आएगा। अब सवाल ये है जो वैल्यू से लिखा और डिफरेंस क्या करने का, मैं डिफरेंस के बारे में इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। डिफरेंस के बारे में कैसे करना है, नॉर्मली डिफरेंस से रिजर्व में एडजस्ट करता है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे लोग को खुल के समझाऊँ। तो सुनो, मैं इधर ही आपको समझा रहा हूँ डिफरेंस क्या करने का वैल्यू से। इंस्ट्रक्शन सुन लो, हाँ इंस्ट्रक्शन यहाँ से बता रहा हूँ, तो सुनो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 के लिए इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हूँ। 2 का डिफरेंस कैसा करने का, सुनो। शेयर कैपिटल ऑफ वेंडर कंपनी का सोचो। वेंडर कंपनी मतलब जो कंपनी बंद होगा उसका शेयर कैपिटल 100 है, सुने 100 रुपये पकड़ो, 100 रुपये शेयर कैपिटल वेंडर का 100 है। अब ये देखा जाता है, ये जो शेयर कैपिटल के बदली में आप हमें क्या दे रहे हो, थोड़ा और साइड में लिखता हूँ 2 का इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो शेयर कैपिटल ऑफ वेंडर कंपनी, जो कंपनी बंद हो रही है, वेंडर कंपनी का जो शेयर कैपिटल है सोचो 100 है, ठीक है, 100 रुपीज़ है। अब उसमें 3 सिचुएशन होगा, या तो 100 रुपये का शेयर कैपिटल था और हमने उनको न्यू कंपनी ने इशू किया, इशू हाँ क्या, इशू शेयर्स
किसका? न्यू कंपनी ने अपना शेयर इशू किया, इशू शेयर्स। अगर 100 के जगह पे हमने आपको 100 दिया तो बेटा कुछ भी नहीं ना, जितना आपका पैसा था उतना हमने दिया। ये नो प्रॉफिट नो लॉस वाला केस है। 100 शेयर कैपिटल वेंडर कंपनी का और इशू किया था ये परचेसिंग कंपनी का, परचेसिंग इशू शेयर्स ऑफ परचेसिंग कंपनी, बस इशू शेयर्स ऑफ परचेसिंग कंपनी बस। तो परचेसिंग कंपनी ने 100 का शेयर इशू किया, तो ये केस कौन सा? उनका नो प्रॉफिट नो लॉस का स्टेज है, कुछ नहीं करने का, ये वाला एंट्री पूरा का पूरा आ जाएगा। असेट्स अकाउंट डेबिट लायबिलिटी पूरा का पूरा वही आ जाएगा, मतलब इसमें डिफरेंस नहीं आएगा, ये वाला केस में डिफरेंस नहीं आएगा। सेकेंड, 100 करोड़ पकड़ लो, 100 करोड़ का शेयर कैपिटल और हमने आपको शेयर इशू किया 80 करोड़ का, हमने आपको 80 करोड़ का इशू किया, 100 करोड़ का असेट्स लिया उसके बदले में शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर कैपिटल कैसा आएगा? असेट्स माइनस लायबिलिटी। तो 100 शेयर कैपिटल था 100 करोड़, उसके बदले हमने 80 करोड़ का शेयर इशू किया, 20 करोड़ का तो प्रॉफिट हो गया। वो जो प्रॉफिट रहेगा आप 20 करोड़ का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो करेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट शो करेंगे। समझ में आ रहा है? क्या शो करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो करेंगे। ये क्रेडिट बैलेंस होगा, ये प्लस दिखा रहा हूँ, ये 20 करोड़ देखो शेयर फिट्टूस होना चाहिए ना, 100 निकला तो 100 आना चाहिए, तो 80 तो शेयर लिख देंगे, 80 अपन शेयर लिख देंगे और बाकी हम लोग रिजर्व शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस में। सुन रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस में 100 के जगह पे 100 आया ना बेटा, फिट्टूस हो गया ना, 80 और 20 इधर पे भी 100 हो गया, ठीक है। लेकिन एक थर्ड सिचुएशन बता रहा हूं, रुको कुत्ते भौंक रहे हैं। हेलो, हाँ सुनो, तो पहला वाला सिचुएशन समझा, यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस था, कुछ भी रिजर्व नहीं आएगा। सेकंड में अगर 100 के जगह पे हमने 80 दिया तो यार हमारा तो प्रॉफिट हुआ ना 20 का, क्योंकि सब एसेट सेम आ रहा है तो शेयर तो कम लिख रहे हो, लाइबिलिटी साइड 20 कम लिख रहे हो, तो वो उतना से बढ़ाने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो करेंगे, 20 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। एंड द थर्ड सिचुएशन, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट रहेगा। सुन रहे हैं? थर्ड सिचुएशन, सोचो 110 करोड़ का शेयर इशू किया, कितना करोड़ का शेयर इशू किया? 110 करोड़ का, 110 करोड़ का। बेटा 100 करोड़ का शेयर कैपिटल था, उसको बदले हमने ज़्यादा दिया, तो बेटा 10 ज़्यादा दिया ना। सोचो एग्जाम्पल, रुको मैं बीच में नहीं आ रहा हूँ ना, हाँ हेलो, तो थोड़ा सा और ऊपर ले लेता हूँ, रुक जाओ, ज़्यादा ऊपर चले गया, हाँ अब मैं बीच में नहीं आऊँगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ, अभी यहाँ तो 10 ज़्यादा लिख दिया ना, तो ज़्यादा को हम कम करने के लिए एज्यूम करो, मैं साइड में लिख रहा हूँ, एज्यूम करो पहले से हमारे पास वेंडर कंपनी हैज़ जनरल रिजर्व में सोचो 1 लाख है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 लाख है। हाँ क्या, एज्यूमिंग वेंडर कंपनी हैज़ जनरल रिजर्व 1 लाख, लाखों में बात कर लेते हैं, अभी लाखों में बात करते हैं, या करोड़ में तो करोड़ में। जनरल रिजर्व 1 करोड़ का है, प्रॉफिट लॉस 2 करोड़ का, तो क्या करेंगे कि क्रेडिट है, तो बोलता है अभी जो 10 ज़्यादा लिखे हो ना, 10 को कम करो, रिजर्व में से कम करो। तो कैसे कम करना, ध्यान देना, पहला आप अपना ना ये रिजर्व कम कर देंगे, कम करना है इस केस में। हाँ रुको थोड़ा सा म्यूट करता हूँ। ओके हेलो, वो क्या थोड़ा सा ना घर में बैठ के पढ़ा रहा हूँ ना, आजू बाजू वाले कुछ सामान बेचने के लिए आ जाते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। तो सुनो, पहले जर्नलिज्म में प्रॉफिट लॉस का पैसा है तो 10 कम करना है ना, 100 के जगह पे 110 लिखा तो 10 कम करना पड़ेगा, फिट्टूस करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 कम करेंगे। अब वो 10 कैसे कम करेंगे, जर्नलिज्म को 1 लाख से कम कर देंगे, प्रॉफिट लॉस को 2 लाख से कम कर देंगे, तो रिजर्व तो बचा ही नहीं, फिर प्रॉफिट लॉस माइनस में जाएगा, प्रॉफिट लॉस माइनस में जाएगा। सुन रहे? तो प्रॉफिट लॉस माइनस में कितना जाएगा, यहाँ पर कम करना, इधर पे बढ़ाए थे, याद है ना, इधर हम बढ़ाए थे,
ये एरो का मतलब बढ़ाए थे, तो इसीलिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट शो होगा। लेकिन इस केस में हमें कम करना है, इस केस में कम करना है, तो जनरल रिजर्व कम कर देंगे, प्रॉफिट लॉस कम कर देंगे। इसके बावजूद अगर प्रॉफिट लॉस कम करने का बारी आएगा तो कितना आएगा, 10 में से 3 का एडजस्टमेंट हो गया, तो 7 करोड़ का प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट दिखाई देगा। समझ में आ रहा है, डेबिट दिखाई देगा 7 का। आप थोड़ा हटिए, 7 करोड़ का प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट दिखाई देगा 7 का। समझा 7 कैसा आया बेटा, ये रिजर्व में से एडजस्ट किया ना, सीधा सीधा मैं ये बोल रहा हूँ यार 10 रिजर्व कम करो, 10 आप रिजर्व कम करो, रिजर्व आप 10 से कम करो इस केस में, तभी तो फिटूस होगा 100। अब वो 10 कैसे कम करेंगे, जनरल रिजर्व में से कम कर दिए, जनरल रिजर्व कम कर दिए, अपना प्रॉफिट लॉस कम कर दिए, तो इसके बावजूद बाकी जो अभी डेबिट में आएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस में डेबिट दिखाई देगा कितने का, 7 करोड़ का, 7 करोड़ का डेबिट दिखाई देगा। एंट्री समझा, जनरल रिजर्व कम हो गया, प्रॉफिट लॉस कम हो गया, 7, 8, 9, 10, बोलो समझा। तो ये वाला केस में प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट लॉस लिखो, ये नो प्रॉफिट नो लॉस का स्टेज था, कुछ भी रिजर्व में एडजस्टमेंट नहीं होगा, और ये केस में लॉस हुआ, तो लॉस हुआ तो पहले रिजर्व को एडजस्ट कर दो, और जो भी डिफरेंस आएगा इसके बावजूद डिफरेंस आ रहा है तो प्रॉफिट लॉस डेबिट में दिखाई देगा। समझा, तो तीनों सिचुएशन आपको समझा दिया, तीनों के ऊपर प्रॉब्लम जरूर करूंगा स्टडी मटेरियल से। ओके, अच्छे समझा। तो डिफरेंस कैसे एडजस्ट करना है, डिफरेंस नॉर्मली जनरल रिजर्व प्रॉफिट लॉस में एडजस्ट करना है, पहले जनरल रिजर्व को एडजस्ट कर लेना, बाद में प्रॉफिट लॉस को एडजस्ट करना है, ठीक है। यस सर, वापस इसको अच्छे से देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। 100 के जगह पे 100 दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस, 100 की जगह पे 80 दिया, प्रॉफिट लॉस शो होगा, प्रॉफिट लॉस यहाँ पे क्रेडिट होगा, हाँ क्या, प्रॉफिट लॉस इधर पे क्रेडिट होगा, लेकिन यहाँ पे 10 लॉस हुआ था, कम करना, तो जनरल रिजर्व कम कर दो, प्रॉफिट लॉस कम कर दो, और प्रॉफिट लॉस डेबिट दिखाई देगा, या प्रॉफिट लॉस क्रेडिट दिखाई देगा। समझ में आया अच्छे से, ओके सर। तो सेकेंड एंट्री समझा, वेरियस असेट्स अकाउंट लायबिलिटी डिफरेंस मैंने नीचे समझा स्टार बना के, ओके। आगे बढ़ते हैं, थर्ड एंट्री बेटा सेम रहेगा, थर्ड एंट्री लिक्विडेटर को हमने शेयर दिया ना, सब सेम रहेगा, तो लिक्विडेटर अकाउंट डेबिट, लिक्विडेटर ऑफ अ वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर, टू प्रेफरेंस शेयर्स, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और टू कैश, ठीक है। सिक्योरिटी नॉर्मली नहीं आएगा क्योंकि जैसा था वैसी हम दे रहे, ओके, तो सब वही आएगा पूरा का पूरा, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर ही सब आएंगे, ओके। यस सर, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ एंट्री भी सेम रहेगा, फोर्थ एंट्री भी कुछ सेम रहेगा। तो डिबेंचर के बदली में हमने डिबेंचर इशू किया, तो एंट्री जूना वाला डिबेंचर कैंसिल करेंगे, तो डिबेंचर ऑफ अ वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट, वो डिस्काउंट रहेगा तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर वो डेबिट हो जाएगा, और टू डिबेंचर कभी भी क्या लिखोगे, उसका फेस वैल्यू लिखने का, फेस वैल्यू नॉर्मली इसके अंदर भी रिवैल्यूशन नहीं होगा, चिंता मत करो, क्योंकि बोले ना ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ऑन एट ए बुक वैल्यू, तो ये सब नहीं आएगा, चिंता ही मत करो, नहीं आएगा, पक्का नहीं आएगा, प्रॉमिस नहीं आएगा, क्योंकि ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी टेकन एट ए बुक वैल्यू, अरे जैसा उधर था वैसे उठा के कॉपी पेस्ट करना, समझना कोई कॉपी कर रहा है, तो हम अपना डिबेंचर इशू करेंगे फेस वैल्यू का, मतलब ये सब नहीं आएगा, नहीं आएगा, पक्का नहीं आएगा, क्योंकि ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी टेकन एट ए बुक वैल्यू, रिवैल्यूएशन इधर होता ही नहीं है। हाँ, पांचवा एंट्री एक्सपेंसेस किया तो एंट्री आएगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक, हाँ 2 एंट्री पास करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक, खाया कोई और पैसा हमने भरा, फिर एक और एक एंट्री मारने का, इसका एक और एक एंट्री मारना है बेटा, वो गुडविल को राइट ऑफ करने का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो एंट्री आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू गुडविल, उस गुडविल को राइट ऑफ कर देना, समझा, बिंग गुडविल रिटर्न ऑफ, समझ में आया। तो 5 का 2 एंट्री समझा। अच्छा, तो सर ये एंट्री आएगा अमलगमेशन एडजस्टमेंट टू स्टैच्यूटरी रिजर्व नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर रिजर्व भी आ जाता है, इसके अंदर रिजर्व भी आ जाता है, ऑल रिजर्व, ये लिखना भूल गया मैं, चलो पोपटी कलर से लिखता हूँ ताकि याद रहे मेरे बच्चे लोग को। तो ऑल एसेट ले लेना बुक वैल्यू पे, ऑल लायबिलिटी ले लेना बुक वैल्यू पे, डिबेंचर भी बुक वैल्यू पे, डिबेंचर भी बुक वैल्यू पे, और भूल ना जाना परदेसी, टू बिजनेस परचेज थोड़ा नीचे लिखूं, टू सब ले लेना, सब लिख लेना, और हाँ
देखो ऑल एसेट लिख लिया बुक वैल्यू पे, ऑल लायबिलिटी लिख लिया बुक वैल्यू पे, डिबेंचरी बुक वैल्यू पे, और भूल न जाना ऑल रिजर्व, दुनिया भर का जितना भी रिजर्व रहेगा ऑल रिजर्व एक्सेप्ट 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 जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि जनरल रिजर्व प्रॉफिट लॉस में अपन एडजस्टमेंट करते हैं। सुने, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को छोड़ के जनरल रिजर्व कॉमा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि वो डिफरेंस उसी में हम एडजस्ट करते हैं, समझा। तो ऑल रिजर्व में स्टैट्यूटरी रिजर्व भी आ गया। सुना नहीं आ रहा, मैं बीच में आ रहा हूँ, नहीं मैं ऊपर पढ़ा रहा हूँ तो बीच में नहीं आ रहा हूँ। ऑल रिजर्व के अंदर स्टैट्यूटरी रिजर्व भी आ गया, इसीलिए इस केस में ये एंट्री नहीं करना है, ठीक है, ये एंट्री नहीं करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि मेरे को समझ में आ रहा है? तो ये वाला एंट्री हमें नहीं करना है इधर पे, ठीक है, अमलगमेशन एडजस्टमेंट वाला एंट्री नहीं करना है। मतलब नंबर लिख देता हूँ, ये 6th एंट्री इधर नहीं आएगा, ठीक है, 6th एंट्री इधर नहीं आएगा। 7th एंट्री, हाँ वो म्यूचुअल इंडेप्टनेस कैंसिल करने का, हाँ वो एंट्री आएगा, वो तो सेम रहेगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिटर टू डेटर, वो एंट्री यहाँ पर भी आएगा। इस केस में बात खत्म। बोलो समझा अच्छे से? समझ में आया क्या पढ़ा है सर ने? सर एक बार रिकॉल कर दें। यस सर, स्पीड में सर। सुनो सुनो, वीडियो हाइड कर दूं, वीडियो हाइड कर दूं। हाँ सुनो, एक बार स्पीड में रिकॉल करता हूँ। ये जो परचेस मेथड है, मर्जर मेथड है, परचेसिंग कंपनी के नज़र से आता है। मर्जर मेथड का 5 कंडीशन बता दिया सर ने, इधर साइड में समझाया था सर ने कि मर्जर मेथड का 5 कंडीशन क्या होता है। पहला कंडीशन होता है ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी ट्रांसफर कर दो, 90% शेयर होल्डर कंटिन्यू करेंगे, पीसी में शेयर्स और कैश दोगे, सेम बिजनेस कंटिन्यू करोगे। एसेट्स लायबिलिटी किस पे ट्रांसफर करोगे बेटा? बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करोगे। समझा सर? समझा, मस्त समझा। तो अगर 5 कंडीशन फुलफिल करे तो मर्जर, 5 में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो परचेस मेथड। परचेस मेथड का पहला कर लेते हैं, क्योंकि 98% क्वेश्चन परचेस मेथड ही रहता है, क्योंकि एसेट्स का रिवैल्यू फिगर देते हैं एडजस्टमेंट में, इसकी वजह से। तो बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर, ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट, ऑल लायबिलिटी डिबेंचर टू बिजनेस परचेज, डिफरेंस ऊपर आएगा तो गुडविल, नीचे आएगा तो कैपिटल रिजर्व। लिक्विडेटर को हमने इक्विटी शेयर दिया, प्रेफरेंस शेयर दिया, प्रीमियम दिया, शेयर्स प्रीमियम में इशू किया, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर हमेशा फेस वैल्यू लिखते हैं, फेस वैल्यू, तो जो एक्स्ट्रा देते हैं वो प्रीमियम में आएगा और कैश देते हैं। डिबेंचर को बदली में डिबेंचर देंगे अपना, डिबेंचर डिस्काउंट में भी हो सकता है, प्रीमियम भी हो सकता है, दोनों में से एक ही होगा वैल्यू वाला। खाया कोई और पैसा हमने भरा, गुडविल टू बैंक। अमलगमेशन एडजस्टमेंट उन्हीं के स्टैच्यूटरी रिजर्व कंटिन्यू करने बोलते तो अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैच्यूटरी रिजर्व, अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व में से लेस कर देना। म्यूचुअल इंडेप्टनेस कंट्री क्रेडिटर टू डेटर, कितना इजी था, 7 एंट्री, गो टू हेवन। ये सर अगर मर्जर मेथड होगा सनम बेवफा, तो सुनो, बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर सेम एंट्री, हाँ यहाँ पर सेम एंट्री नहीं, 2 वाले का। ऑल एसेट बुक वैल्यू पे लिख लो, ऑल लायबिलिटी बुक वैल्यू पे लिख लो, डिबेंचर लिख लो, ऑल रिजर्व। बिजनेस परचेज में पीसी आता है ना बेटा, बिजनेस परचेज में पीसी आता है, तो क्या होता है, डिफरेंस आता है। डिफरेंस कैसे एडजस्ट करना, नीचे समझाए, देखो। डिफरेंस बोलता है शेयर कैपिटल वेंडर कंपनी का अगर 100 करोड़ रहेगा, शेयर कैपिटल ना 100 करोड़ और आपने 80 दिया, तो फिटूस करना है ना शेयर्स को, तो प्रॉफिट लॉस को उतना बढ़ा देना ताकि नेट इफेक्ट 100 हो, नेट इफेक्ट 100 हो, इधर पे भी 100 हो, इधर पे भी 100 हो, समझा। इधर पे लेस करना है, लेस करना है। तो क्या किया सर, देखो 100 के जगह पे 100 लिखना है तो 80 लिखा आपने, 80 दिया तो 20 से प्रॉफिट लॉस बढ़ा देंगे। यहाँ 100 के जगह पे 100 दिया तो कुछ भी रीजन नहीं लिखना, लेकिन 100 के जगह पे 110 दिया तो 10 कम दिया ना, 10 ज़्यादा दिया ना, वो 10 कम करने का, तो सोचो पहले से जर्नलिज्म में 1 लाख है वो कम कर दो, प्रॉफिट लॉस में 2 लाख है वो कम कर दो, तो प्रॉफिट लॉस डेबिट दिखाई देगा। मैं तो समझा दिया आपको, प्रॉफिट लॉस डेबिट दिखाई देगा, समझा। तो एंट्री नंबर 2 में यही करना है। लिक्विडेटर को हमने शेयर से दिया, क्योंकि वो सब उतर जैसा था वैसी देते, तो वो शेयर्स के बदले शेयर्स ही देंगे, 100 रुपये का शेयर के बदले 100 रुपये देंगे पक्का। डिबेंचर के बदले डिबेंचर ही देंगे। और एक्सपेंसेस का एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक, बाद में उसको राइट ऑफ कर दो प्रॉफिट लॉस टू गुडविल, क्योंकि यहाँ पे सब प्रॉफिट लॉस में एडजस्ट करते हैं ना, यहाँ पे राइट ऑफ करने की जरूरत नहीं है। 6th एंट्री अमलगमेशन टू स्टैच्यूटरी रिजर्व, यहाँ पे नहीं करना क्योंकि वो 2nd एंट्री में ऑल रिजर्व में आ गया हो, ऑल रिजर्व में आ गया। म्यूचुअल इंडेप्टनेस रहेगा तो कैंसिल करने का एंट्री आपको मालूम है, ठीक है। यस सर, सर बहुत अच्छा पढ़ा है, थैंक यू बेटा। अभी वीडियो ऑन करूँ, समझा भाई, प्रैक्टिस कर लेना। मैं कोशिश करूँगा हर क्वेश्चन में आप याद करो, और मैं की कोशिश करूँ आप याद करो हर एडजस्टमेंट याद रहेगा तो प्रॉब्लम ईजी रहेगा। जिधर भी कन्फ्यूजन होता है ना, एडजस्टमेंट भूल चुके हो, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन लेक्चर बार बार सुन लेना, बार बार तो सुन नहीं पाओगे तो इसको अच्छे से लिख लेना, इसको अच्छे से लिख लेना बुक में, ठीक है। देखो ये रहा
एंट्री 1 2 3 4 7 एंट्री इधर और इधर 6 एंट्री, क्योंकि वो अमलगमेशन एडजस्टमेंट का एंट्री नहीं आता है। ठीक है, चलो बाय बाय। अच्छा रुको रुको रुको, जाते किधर हो बेटा? जो पीसी होता है ना, पीसी 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 बार बार करते हैं, तो अगला इंट्रोडक्शन में समझाऊंगा। जो पीसी कैलकुलेट करते हैं ना परचेस कंसिडरेशन, वो हमेशा पहला कैसे कैलकुलेट करने का? फर्स्ट हमेशा नेट पेमेंट से कैलकुलेट करने का, नेट पेमेंट से कैलकुलेट करने का। नेट पेमेंट का मतलब वो लोग बोलते हैं कि इतना शेयर के बदले इतना शेयर्स देंगे, मतलब वो लोग शेयर से देंगे, शेयर से देंगे, कैश देंगे, तो समझ जाने का पीसी एज पर नेट पेमेंट है। अगर नहीं दिया रहेगा, इफ नॉट गिवन, इफ नॉट गिवन, तो क्या करोगे? उम्मीद छोड़ दोगे? देन पीसी एज पर नेट एसेट से निकालेंगे, पीसी एज पर नेट एसेट से निकालेंगे। नेट एसेट्स कैसे निकालते हैं? ऑल एसेट्स रिवैल्यू फिगर माइनस लायबिलिटी, तो पीसी आता है, बाद में उसका डिस्चार्ज करेंगे कि ये इसको डिस्चार्ज कैसे करेंगे, फिर इसको डिस्चार्ज कैसे करेंगे। डिस्चार्ज मतलब हमें पैसा कैसे दोगे? तो कभी भी याद रखो, पीसी हमेशा नेट किससे निकालोगे? पीसी आप हमेशा कभी भी बेटा नेट पेमेंट से निकालोगे। ठीक है, पीसी आप हमेशा फर्स्ट नेट पेमेंट से निकालोगे, नहीं रहेगा तो नेट एसेट से निकालोगे। सर बताओगे नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में करता हूँ, इंट्रोडक्शन का नेक्स्ट लेक्चर में पीसी के ऊपर दोनों करके दिखाऊंगा। पीसीएस पर नेट पेमेंट भी एक प्रॉब्लम करूंगा विथ एग्जाम्पल के साथ, और नेट एसेट्स के भी एक प्रॉब्लम करूंगा। ठीक है, चलो बाय बाय।